हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपकी क्लास 9th की जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि आपका सेक्शन सी है। और सेक्शन सी में हमेशा आपका ग्रामर वाला पार्ट आता है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप आराम से प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने अनसेन पैसेज करवा दिए हैं। इसके बाद में आप नोट पेइंग समरी देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक में डुअल डायरेक्टेड का मतलब यह होता है कि जैसा आपको निर्देश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है जो सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, तो ये डुअल डायरेक्टेड यानी कि जो निर्देश आपको इस ब्रैकेट में दिया गया है इसको पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो मैं बात आपको बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको रूल से समझ में नहीं आएंगे, जो कि ग्रामर के हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पर ये रेडिस वाला एरिया देखिए। इसमें यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब के साथ में आईएनजी है। यहाँ पर कहा गया कि चेंज इन तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। और आप सभी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह है हैज और हैव। और हमेशा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हम इस वाली वर्ब की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हैज और हैव में से एक लगाएंगे। तो जो बहुवचन करता होता है प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ हैव आता है, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा और प्लेइंग का हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, यानी प्ले आपकी जो है मेन वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, प्लेड। तो हम इसमें जब परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे किस तरीके से, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी बहुवचन है तो हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी और एज इट इज सेंटेंस को लिख देंगे। बस हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका, अवर वी प्रोटेक्ट सूट फॉरेस्ट। यहाँ पर ये अलग अलग जो है कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं। इसके लिए आपको लिखा है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन जम्बल्ड वर्ड्स यानी जो अव्यवस्थित रूप से जमे हैं, जिनका कोई क्रम नहीं है, इन इन वर्ड्स को आपको रीअरेंज करना है, यानी फिर से व्यवस्थित करना है और आपको एक मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जब भी आपको ऐसे ओब्लिक में कुछ वर्ड्स दिखे तो समझ लो कि आपको उनको व्यवस्थित जमाना है। तो हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट आपका हो गया वी, तो वी को पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि आपकी इज एम आर, टू डज, डिड, हैज हैव, हैड बिन, विल बी, सेल बी, विल हैव बिन, सेल हैव बिन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कुछ मॉडल वर्ब भी होती है, कैन, कुड, शुड, वुड, विल, ये आपकी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है। तो यहाँ पर आपको सूट दिया हुआ तो वी शुड, इसके बाद वर्ब प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हमें हमारे जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने एक सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से, वैसे ही हम इसको फॉर्म कर देंगे। वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, यानी हमें हमारे जंगलों की जो है सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स। यदि तुम नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते हो, इसका मतलब क्या होता है, यदि यू वोंट लर्न योर लेसन्स, तो तुम अपने अध्याय या पाठ नहीं सीखोगे या नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पर कहा गया री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, यानी कि इन प्लेस ऑफ इफ़ यानी इफ़ के स्थान पर आपको अनलेस लगाना है, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। अब आप सोचिए, यहाँ पर जो मैंने रेडिस भाग किया ना, इफ़ की यहाँ पर अनलेस लगा देंगे और डोंट, डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट जो भी यहाँ पर रहेगा उसको हम रिमूव कर देंगे, इसलिए मैंने इनको रेड कलर से हाईलाइट किया है। और सेंटेंस को ऐसा ही लिख देंगे, देखिए अनलेस लिख दिया। इसके बाद में डोंट को आपको हटाना है, मैंने यहाँ पर लगाया जिससे कि आपको पता रहे कि हमें इसको हटाना है। स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स, इसलिए कह रहा था कि आपको सुनना ज़रूरी है। ऐसा मैंने क्यों किया, डोंट को यहाँ पर क्यों हटाया आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर यदि हो गया इसका मतलब होता है यदि नहीं, तो इसका मतलब यदि हो गया इसका मतलब नहीं हो गया, और आपने इन दोनों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी यदि नहीं लगा दिया है, तो फिर दो बार नहीं का कोई काम नहीं है, इसलिए डोंट, डिड नॉट, डज नॉट नहीं आएगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा सेम टू सेम, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स। बाद वाले सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, आपको ये जो रेड वाला एरिया है इन्हीं को हटाना है और इफ़ की जगह पर अनलेस लगा देना है बस। आपको ऐसे ही इफ़ की जगह पर अनलेस लगाना है। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि सर इफ़ की जगह अनलेस तो लगा देंगे, पर यदि सेंटेंस में हमें डोंट नहीं दिखा, डिड नॉट नहीं दिखा, डज नॉट नहीं दिखा, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर यदि आपको इस तरह से नॉट नहीं दिखता है तो फिर आप बाद वाले सेंटेंस में या तो नॉट लगाएंगे या नॉट हटाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर नाट नहीं होता तो इसमें से नाट हटा देते, अगर इसमें यहाँ पर नाट नहीं दिखता और यहाँ पर भी आपको नाट नहीं दिखता तो फिर आप नाट लगा देते। मतलब यहाँ पर ये ना दिखने पर आपको इसमें नाट को ऐड करना है या नोट को रिमूव करना है, बस। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं आएगा।
सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। सिमरन जो है वो प्रश्नों के उत्तर जानती है। अब यहाँ पर ये देखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ए से एस लगा हुआ है, और ऐसा होता है आपके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। सिमरन जो है आपकी एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आई उसमें हमने ए से एस लगा दिया है। तो अब आपको कहा गया कि मेक नेगेटिव, आपको इसका नकारात्मक बनाना है, तो हम इसी टेंस का नकारात्मक बनाएंगे। आप सभी जानते हैं एक वचन करता है, सिमरन के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, और ही सी इट नेम के साथ तो हमेशा डज ही आता है। आई यू विदे के साथ डू आता है, तो सिमरन डज, उसके बाद जो वर्ब है इसके बेस फॉर्म में आ जाएगी, यानी हम सिर्फ नो लिखेंगे, एस या एस को रिमूव कर देंगे। देखिए सिमरन, सिमरन के अकॉर्डिंग हमने डज लगा दिया, नेगेटिव बनाना तो नॉट लगा दिया, नो द आंसर टू द क्वेश्चन, हमने इसमें से एस भी हटा दिया। ऐसा ही हम टेंस में करते हैं प्रेजेंट आपके इंडेफिनिट वाले में। यहाँ देखते हैं द ट्रेन वाज डिलेड, जो ट्रेन है वह देरी से थी। द वेदर वाज बैड, वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम ख़राब था। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का उपयोग करके आपको इस सेंटेंस को जोड़ना है। जब भी आपको कंजंक्शन दिए हो, बिकॉज के अलावा कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, एंड, बट, आर, सो, सिंस, कुछ भी आ सकता है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एंड, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, तो इनको सिर्फ आपको इन दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना है, ये फुल स्टॉप हटाकर, इतना सिंपल होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। द ट्रेन वाज डिले, इसका मतलब होता है क्योंकि, क्या होता है, क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए द ट्रेन वाज डिले, जो ट्रेन वह लेट थी क्योंकि मौसम ख़राब था। बस अगर हमें इसका अर्थ यहाँ क्योंकि लगाने पर अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेंस, तो हम इसको आगे लगा कर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेन है वह लेट थी, मौसम ख़राब था। तो देखो आगे लगाने पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये बीच में ही आएगा। अधिकतर आपके कंजंक्शन दो सेंटेंस के बीच में ही आएंगे जोड़ने के लिए, लेकिन अर्थ को दृष्टिगत करते हुए, यानी अर्थ सही निकले इसके लिए आप इनको आगे पीछे भी लगा सकते हैं। और भी हम इस तरह के सेंटेंस देखेंगे, आप आगे देखते रहिए। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, वह बहुत थका हुआ है, वह और अधिक कार्य नहीं कर सकता। कंबाइन यूजिंग सो देट का आपको उपयोग करना है। तो सो लिखा है, उस पर डॉट 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 है, तो जो यहाँ पर ये मैंने वेरी जो हाईलाइट किया ना रेड कलर से, इसकी जगह पर आएगा सो। अगर आपको टू भी दिखे ना, TOO, तो उसकी जगह पर भी आता है सो। और यदि आपको वेरी भी ना दिखे और TOO भी ना दिखे तो भी आ जाएगा सो। किसके पहले, इस टायर्ड के पहले, यानी जो एडजेक्टिव दिया है उसके पहले। तो एडजेक्टिव दिया है उसके पहले आप लगाएंगे सो, और उसके बाद ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बीच में आप लगा देंगे देट। इस फुल स्टॉप को हटाकर ही को वापस स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अक्सर करते हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वेरी, यहाँ पर हमने सो लगा दिया, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने देट लगा दिया, और ही को हमने स्मॉल लेटर के साथ में लिखकर पूरा एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका मतलब होता है सो देट का मतलब इतना की, और यदि सो का अकेले का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है बहुत, तो वह बहुत थका हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ होगा इतना की, वह इतना थका हुआ है कि और अधिक कार्य नहीं कर सकता, इतना की। देट मीन्स की, और सो मतलब इतना, वह इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि वह और अधिक कार्य नहीं कर सकता। क्लियर हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करके जरूर जाइएगा। 7 नंबर का आपका सेंटेंस है योर पेन कैन गिव यू। यहाँ पर भी रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन अव्यवस्थित शब्दों को जो है मीनिंगफुल सेंटेंस में कंप्लीट करना है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो यदि आपको इसमें फुल स्टॉप दिखता तो आप इसको सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी या WH वर्ड आएंगे, जैसे कि हु, विच, हुम। तो लेकिन हु, विच, हुम तो यहाँ पर दिया नहीं है, इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम आगे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई हैज, हैव, डिड नॉट, डू नॉट, हैड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिख रही है। लेकिन क्या आपको यहाँ पर कैन दिख रहा है, जो कि आपकी एक ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है? हाँ है। तो क्या हम इसको आगे लिखकर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, प्रश्नवाचक? हाँ बना सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैन, फिर हम लिखेंगे कैन यू, सब्जेक्ट लिखेंगे। हमने कैन को इसलिए लगाया जिससे हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा सकें। कैन यू गिव मी, देखो ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और बाद में बचा आपका ऑब्जेक्ट योर पेन। तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा? इसमें मैं आंसर नहीं लिख पाया हूँ, ये पहले वाले का ही आपका आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैन यू गिव मी योर पेन, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर पर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको व्यवस्थित कर देना है। इसका मतलब होता है क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। ये हमने इसका अर्थपूर्ण वाक्य बना दिया। ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा जो मैंने लिखा है, ये पिछले वाले का ही आपका सेंटेंस आ गया है। अब यहाँ पर लिखा है ही वर्क वेरी हार्ड
उसने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, यहाँ पर बट भी क्या है आपका कंजंक्शन है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको बट एंड और विकास चिन्ह से दिखाई दे तो आपको ये जो फुल स्टॉप है इसको हटाकर जोड़ देना है। ही वर्क वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, बस बीच में लगा देना और आपको लिख देना है ही वर्क वेरी हार्ड, बट लगा दिया हमने, इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया ही को, ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। बट का मतलब होता है परंतु, किंतु, लेकिन। वह उसने कठिन परिश्रम किया किंतु वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। नेक्स्ट है आपका अंकित प्लेड हॉकी। इसका मतलब होता है अंकित ने हॉकी खेली या अंकित हॉकी खेला। चेंज इनटू प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, आपको इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है, और हमेशा एक वचन कर्ता के साथ में जो भी वर्ब आती है उस वर्ब में एस या एस लगता है, इतना तो पता होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका मतलब ये आपका पास्ट का इंडेफिनेट है, पास्ट का इंडेफिनेट है। लेकिन ये कोई सा भी टेंस हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास है एक टेंस बनाने के लिए। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अंकित को अंकित लिखेंगे। अंकित जो है एक वचन करता है तो प्ले जो है प्ले आ जाएगा और इसमें एस लग जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आ जाएगा हॉकी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आप देखिए अंकित प्लेज हॉकी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ परिवर्तन कहाँ करेंगे, इस वर्ब में। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन करता हो तो वर्ब भी एक वचन वाली आती है, और ये से इस लगाकर किसी वर्ब को एक वचन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, रोहन स्पीक्स इंग्लिश। रोहन जो है इंग्लिश बोलता है। यहाँ पर आप देखिए आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन करता है, और इसके साथ जो वर्ब आई है स्पीक, उसमें ए से एस लगा है। इसका मतलब आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। आपको इसको क्या करना है, नेगेटिव में बदलना है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, और एक होती है आपकी डज। डू जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आती है। तो रोहन जो है अकेला एक लड़का है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहन के साथ में आपको लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए डज, एक वचन कर्ता के साथ, यह है हेल्पिंग डज नॉट। स्पीक्स को हम कर देंगे स्पीक, तो आपको एक सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, रोहन डज नॉट। रोहन के बाद हमने एक वचन कर्ता वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो उसके बाद हम नॉट लिखेंगे। स्पीक को हम जो है स्पीक्स को हम स्पीक कर देंगे और इंग्लिश लिख देंगे। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, दे वॉक्ड इन द डार्क, वे अंधेरे में चले गए। चले गए मतलब वे अंधेरे में गए या चले गए, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का इंडेफिनिट जिसकी हेल्पिंग वर्ब डीड होती है। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आपको इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग होती है वाज और वर। आई, ही, सी, इट नेम के साथ क्या आता है, वाज आता है। यू, वी, और दे के साथ क्या आता है आपका, वर आता है। ठीक है, आप कहेंगे सर आई जो है बहुवचन है उसके साथ वर आना चाहिए, लेकिन पास्ट में हम आई को क्या मानते हैं, हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए ही, सी, इट नेम के साथ आई के साथ भी क्या आता है, वाज आता है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस बदलना है, तो आप दे जो है आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर दे का दे लिखेंगे, और इसके साथ हम हेल्पिंग लाएंगे वर। वाक जो है आपकी मेन वर्ब है, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। हमेशा जो भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, और फिर आपका वही एज इट इज़ लिख देंगे इन द डार्क। दे वर वॉकिंग इन द डार्क, वे अंधेरे में चल रहे थे। दे वर लगा दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वॉक है, इसको हमने वॉकिंग कर दिया क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। इन द डार्क एज इट इज लिख देंगे, हो गया ना आसानी से। चलिए, अजय इज इल, अजय जो है वो बीमार है। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, वो आज स्कूल नहीं आया। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो, यानी सो का उपयोग करके आपको सेंटेंस को जोड़ना है। इसके पहले हमने किससे जोड़ा था, विकास से जोड़ा, बट से जोड़ा, और सो का मतलब होता है इसलिए। तो आप इसलिए को यहाँ लगा देखिए, इसलिए अजय बीमार है वह स्कूल नहीं आया है। अजय बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ बीच में हम लगाएंगे तो ही इसका अर्थ सही निकलेगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अजय इज इल सो ही हैज़ नॉट कम, बस बीच में लिख देंगे हम सो को, और बस आपका हो गया अजय इज इल। फुल स्टॉप हटाएंगे, सो लिखेंगे, ही को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लिख दिया हमने, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। जो कंजंक्शन होते हैं ना इस तरह के बीच में लगाकर आपको सेंटेंस को जोड़ना है, और दो सेंटेंस के बीच में लिख दो और आपका काम हो जाएगा, चाहे आपको अर्थ आता हो या ना आता हो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करके जरूर जाएगा। इसे शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स में जिनको अभी पेपर है, अभी आपकी जो 21 को इंग्लिश का आपका पेपर है, तो इससे उनकी अच्छी हेल्प होगी। और टेलीग्राम चैनल की आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हो तो। मिलते हैं ऐसे कल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन यदि आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे इस इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं जो कि आपको नीचे दिख रही है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।